वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी। इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में मोस्टली टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी पे बात करूंगी, क्योंकि ऐसा बहुत से टीचर्स भी बताते हैं, बहुत से टीचर्स से आपने सुना होगा कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें बताऊंगी कि नीचली जो मेरा भी टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था, फिर मैंने कैसे उसमें इंप्रूवमेंट किया। अगर आप किसी स्टूडेंट से सुनोगे तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और खास करके जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो मेरा वीडियो इन तक देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले मैं टाइम मैनेजमेंट में बात करती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स तो आती है। जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 500 से अबव एंड 600 से बिलो रह जाते हैं, उनका, क्योंकि उन्हें पता है इतने में नीट में सिलेक्शन तो अब नहीं होने वाला है, तो जिनके भी 500 से अबव और 600 से बिलो रह जाते हैं मार्क्स, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी ऐसा था कि मेरे 500 मार्क्स अबव थे बट 600 से बिलो थे। तो फिर जो मेरा प्रॉब्लम था, और मैं समझती हूँ कि ऐसा मोस्टली स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, जिनके भी मार्क्स इतने रेंज में आ रहे हैं, तो उनका मोस्टली एक ही प्रॉब्लम होता है कि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। तो मोस्टली नीट स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टाइम ही होता है कि आपको टाइम, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश भी करोगे, अगर आप फास्ट करने की कोशिश करते हो, तो फिर ऐसा होता है कि गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती है। सिली मिस्टेक्स ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिनके बारे में आपको भी सोच भी नहीं सकते। तो आप कैसे टाइम मैनेजमेंट विद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी आपको चाहिए और टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए, तो आप इसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट का यही रहता है कि अगर आपका, जैसे कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो उसमें जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट तक कभी ऐसा होता था ना कि टेस्ट तक तो आपका पूरा रिवाइज ही नहीं हो पाता। जितना भी सिलेबस टेस्ट में आ रहा है तो उतना तो रिवाइज ही नहीं आप कर पाते हो। फिर उसके बाद आपका बैकलॉग हो जाता है, या फिर जो डेली क्लास में जो टीचर्स है वो इतना ज्यादा होमवर्क दे जाते हैं, तो फिर आपको क्लास का नोट्स ही नहीं होते रिवाइज हो पाते, या फिर आपका डेली का डेली होमवर्क नहीं कंप्लीट हो पाता है। फिर जो है आपका बैकलॉग बन जाता है, और फिर टेस्ट आने तक आपका पूरा रिवाइज नहीं हो पाता है। तो फिर ऑब्वियसली बात है, फिर टेस्ट में भी जब आप पूरा रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको वो सॉल्यूशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर वो आपका पेपर छूट जाएगा। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि उनका पेपर छूट ही जाता है, या फिर अगर वो पेपर जल्दी भी करते हैं तो फिर उसमें बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती है, और इसकी वजह से निगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो मैं इसी पे बात करूंगी कि आप टाइम मैनेजमेंट अपना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं नीचली बात करती हूँ, एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे कि अगर आप क्लासेस के साथ साथ आप सेल्फ स्टडी में कैसा अपना टाइम मैनेज करो, जिससे कि आपका बैकलॉग ना बने। तो उसी, अगर आपका बैकलॉग नहीं बनेगा, आप कंटिन्यू आपका डेली का डेली उतना रिवाइज होता जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होते जाएंगे, तो फिर आपका टाइम अपने आप ही टेक्स्ट में मैनेज होगा। तो जैसा कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपका 6 मेरा जो क्लासेस लगते थे, जैसे कि मेरे कोटे में, तो मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेरे 6:45 से क्लासेस लगते थे, और मैं 1:15 पे मेरी छुट्टी हो जाती थी। तो फिर मैं 2 बजे तक खाना पीना होके जो भी होता था वो सारा फुर्सत होके, फिर मैं 1 घंटे रेस्ट लेती थी। तो रेस्ट लेने के बाद 3 बजे से स्टार्ट होती थी पढ़ाई। तो उसमें क्या होता था कि स्टार्टिंग में जो शेड्यूल होता था मेरा, कि वो बहुत ही गलत था, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में मार्क्स भी बहुत कम आते थे। और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स करता है, क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती है, क्योंकि जो क्लास में सर नोट्स पढ़ाते हैं, क्लास में अगर आपने बहुत अच्छे से समझ भी लिया है, जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ भी लेता है, फिर उसके बाद जब वो क्लास से रूम पे आने के बाद फिर वो जब नोट्स को रिवाइज करता है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम मेरा भी लग जाता था स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से फिर जो और भी जो होमवर्क दिया जाता था, फिर वो होमवर्क पूरा कंप्लीट हो नहीं पाता था। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम 6 आवर्स तो चाहिए। 6 आवर आपकी मिनिमम है कि आप इसको सेल्फ स्टडी करिए क्लास के बाद। तो जैसे कि आपने अगर 3 बजे से भी अपने आप स्टडी टेबल में बैठे और आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, तो सबसे पहले आपका ऐसा होना चाहिए कि जो भी क्लास, फर्स्ट तो आपका यही होना चाहिए, जैसे आप स्टडी टेबल पे बैठे हो, तो जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है, तो वो सारे नोट्स आप सबसे पहले रिवाइज करें। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है उन सारी चीजों को आप वापस से देखिए। फिजिक्स के जो क्वेश्चन आपको क्लास में सर ने लगवाए हैं, उनको वापस से एक बार रफ कॉपी में सारे क्वेश्चंस करें। और केमिस्ट्री के भी जो भी आपको ऐसा लगता है कि जो देखने वाली चीजें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उन्हें आप देख के भी समझ सकते हैं। और जो जिसपे फिजिकल केमिस्ट्री में है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, तो आप उसको हाथों से भी रफ कॉपी पे कर सकते हैं। और बायो में आप एनसीईआरटी पढ़ें, और जो भी आपको क्लास में नोट्स पढ़ें, नोट्स के बाद फिर एनसीईआरटी कवर करें। तो इतना तो आपको कवर करना ही है। तो रिवीजन के जो क्लास के नोट्स है वो सबसे पहले आपको रिवाइज करने हैं, और उनके लिए आप 2 घंटे या 2.5 घंटे से तो आप ज्यादा दे ही ना। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में ऐसा होता था, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था नोट्स को ही रिवाइज करने में। इस तो फिर यही कारण होता है कि फिर बैकलॉग बन जाता है, क्योंकि फिर इतना टाइम ही नहीं बचता है कि फिर होमवर्क और करना होता है। तो फिर अगर आप नोट्स को रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम नोट्स पे लगा दोगे ना, तो फिर आपको प्रैक्टिस करने का उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे।
तो आपको नोट्स मतलब आप इस तरीके से नोट्स रिवाइज करें। अगर आपने क्लास में मतलब अगर क्लास में आपने कंसंट्रेशन से पढ़ा होगा तो आपको 2-2.5 घंटे से ज्यादा मतलब नहीं लगेगा, और वो मतलब 2-2.5 घंटे आपको नोट्स में अगर लग गए, नोट्स आपने अब अच्छे तरीके से मतलब कर लिए, फिर उसके बाद जो भी आपको क्लास में होमवर्क दिया गया, अगर मान लो होमवर्क नहीं भी दिया गया फिर भी आपको पता है कि ये मतलब फिजिक्स में आज कौन सा टॉपिक हुआ, जैसे कि रे ऑप्टिक्स का अगर आपको मिरर्स फॉर्मूला पढ़ाया गया, मतलब मिरर फॉर्मूला हुआ है, तो फिर आप उसके ऊपर उसके क्वेश्चंस करें। लगभग फिर आपने 50 क्वेश्चंस किए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं, और जो इनिशियली मैंने भी करी थी, और जो नॉर्मली मिस्टेक्स होती हैं वो यही है, क्योंकि जब हम लोग ना रूम पे प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उस पर क्या होता है, रूम पे प्रैक्टिस करने का कोई मतलब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, टाइम का कोई प्रेशर नहीं होता है कि अब इतना जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आराम आराम से करते रहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है तो फिर उस पर मतलब उसको फिर सोच रहे हैं लगातार कि क्यों नहीं बन रहा है, फिर उसको मतलब सोच रहे हैं कैसे बनेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। 5-10 मिनट कभी कभी एक क्वेश्चन में ही रूम पे लग जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो तभी ऐसा होता है अगर आपने एक क्वेश्चन अगर 5-10 मिनट लगा दिए रूम पे, तो फिर आप समझ लो आपका टाइम और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, तो फिर आप बाकी जो आपको रिवाइज करने का है फिर आप उसमें उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जैसे कि फिजिक्स में आप कोई भी क्वेश्चन लेके बैठे हो, तो आप मान लो 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप ये ऐसा मतलब टाइम बनाओ, आप अपना टाइमर लगाओ कि आपको 50 क्वेश्चन 50 मिनट में करने हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 50 मतलब अगर पहली बार आप अगर एक्सरसाइज करोगे, मतलब पहली बार आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है और उसको अगर आप पहली बार एक्सरसाइज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आपसे 50 मिनट में 50 क्वेश्चन बन जाए। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, तो ऐसा किसी से नहीं होता कि 50 की 50 क्वेश्चन उससे बन जाए फर्स्ट टाइम में, और वो भी मतलब टाइम में। तो आपको 50 मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि आपको 50 क्वेश्चन करने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट बार वो कर रहे हो। तो आपको ऐसा हो सकता है कि वो आपको 2 घंटे भी 50 क्वेश्चंस में ले ले, लेकिन आपको मतलब इस चीज का ध्यान देना है सिर्फ, क्योंकि अगर आप मतलब एक क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान ना दें, मतलब अगर क्वेश्चन आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर क्या होता है ना कि बहुत देर तक उसी क्वेश्चन पे बैठे रहते हैं, तो बहुत कुछ देर तक उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। तो आप ऐसा करिए, जो भी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वो क्वेश्चन डायरेक्ट आप बनाते जाओ, और अगर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उस पर आप सर्कल कर दो या फिर हाईलाइटर से मार्क कर दो, क्योंकि वो आपका डाउट बन गया। तो अगर आप उसे हाईलाइट कर दोगे तो फिर वो आपको मतलब बाद में भी ये रहेगा कि जैसे कि आपका एग्जाम का टाइम आ रहा है, तो आपको जब आपने हाईलाइट उसे करके रखा है, तो फिर उस टाइम पे जो आपको मतलब बाकी के क्वेश्चंस, अगर आपके पास टाइम कम भी है तो बाकी के क्वेश्चंस आप दोबारा अगर नहीं करने का टाइम है, तो जिन पे आपने सिर्फ हाईलाइट किया है क्योंकि आपसे वो पहली बार में नहीं बने थे, जब आपके पहली बार में नहीं बने थे तो ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब बाद में भी फिर वो ना याद आए, और जो आपसे पहली बार में ही बन गए थे तो फिर वो बाद में तो फिर वो याद आ ही जाएंगे, तो उनके वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो आपको जो हाईलाइट की है ना, तो फिर लास्ट टाइम पर वही आपके लिए बहुत फायदा देगा। तो सारे क्वेश्चन को आप हाईलाइट करके रखते, जो भी आपको फर्स्ट बार में आपसे जो नहीं बने थे उन सारे क्वेश्चन को आपने हाईलाइट करके रखा। तो इस तरीके से आपने फिजिक्स हुआ और फिजिकल केमिस्ट्री हुआ कवर किया, और मतलब फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी आपको क्वेश्चंस करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टाइमर लगा के क्वेश्चंस करने हैं, मतलब टाइम भले ही जब आप फर्स्ट बार में कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपसे थोड़ा हो सकता है कि टाइम ज्यादा लगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करो। और बायो में तो ऐसा है ना कि बायो में 2 मिनट में एक क्वेश्चन करने की आदत डालो, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा भी होते हैं कुछ क्वेश्चन की जिसमें एक क्वेश्चन में मतलब 2 मिनट भी लग सकते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन में 3 मिनट भी लग जाते हैं। तो फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा हो जाता है, पर बायो में आप ऐसा करो कि 2 मिनट में एक क्वेश्चन करने की हैबिट डालो, क्योंकि जब आप खुद मतलब रूम पे बैठ के जब आप ऐसा प्रेशर फील करोगे ना कि आप अभी इतना टाइम हो रहा है, मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, तो वो प्रेशर आपकी आदत बन जाएगी। क्योंकि जब आप रूम पे मतलब ऐसा होता है कि हम लोग रूम पे जब नॉर्मल पढ़ते हैं तब कोई प्रेशर नहीं होता है, तो आराम आराम से क्वेश्चन करते हैं, तो सिली मिस्टेक्स भी नहीं होती है। लेकिन जब भी एग्जाम हॉल में होते हैं तो मतलब प्रेशर होता है टाइम का, कि अब टाइम स्पीड से करना है, तो इसी यही वजह होती है कि सिली मिस्टेक्स का चांसेस जो होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप अगर रूम पे टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपका वो प्रेशर की आदत बन जाएगी, और फिर आपको प्रेशर जैसा फील नहीं आएगा एग्जाम टाइम पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है आपके लिए। सेकंड आता है कि आपने मतलब अगर आप ऐसा करते चलोगे डेली के डेली आपको कवर होता जाएगा, तो सबसे पहले तो यही बात है कि आपके बैकलॉग बनना ही नहीं है। जब आपको बैकलॉग नहीं बनेगा तो आपका जब तक टेस्ट आएगा तब तक आपका सारा रिवाइज हो चुका होगा। और टेस्ट में आपको क्या करना है, जैसे कि मतलब ऐसा होता है ना कि सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि जैसे कि पहले बायो कर लिया, फिर केमिस्ट्री कर लिया, फिर मतलब उनका जो पेपर अटेम्प्ट करने का ऐसा तरीका होता है मोस्टली स्टूडेंट्स का। लेकिन मैं ये मतलब ये बोलूंगी आपसे कि ये सबका अलग अलग होता है, कि कोई भी किसी भी स्टूडेंट को आप सुन के ऐसा डिसीजन मत लो कि पहले अगर वो बायो करता है, केमिस्ट्री करता है, बायो मतलब फिर फिजिक्स करता है तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। फिर आप खुद मतलब अपना
ये सोचो, आप खुद अपना करके देखो एक बार कि आपको पहले बायो करना चाहिए, केमिस्ट्री क्योंकि फिजिक्स, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ऐसे करती, क्योंकि मैंने सभी को देखा था, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसा किया था, पहले बायो करती थी, फिर केमिस्ट्री करती थी, फिर फिजिक्स करती थी। तो उसमें क्या होता था ना कि सबसे पहले तो बायो तो चलो जल्दी जल्दी कर लिया, हो गया, फिर केमिस्ट्री, और जब तक फिजिक्स पे पहुंचती थी ना तो मतलब 2 घंटे तो हो चुके होते, क्योंकि 3 घंटे का टाइम होता है। तो फिजिक्स में आते आते ना, क्योंकि माइंड पूरा, क्योंकि आपने बायो और फिर केमिस्ट्री में, फिर तब तक जब लास्ट तक आपका जो माइंड होता है ना वो थक चुका होता है, और फिजिक्स में आपको दिमाग चाहिए लगाने के लिए। तो जब तक आपने 2 घंटे में आपने बायो और केमिस्ट्री की करी, फिर जब तक आप फिजिक्स पे, तब से आपका दिमाग मतलब बहुत ज्यादा थक चुका है, और उसमें आपको एक्चुअल दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि बायो में इतना दिमाग लगाने की तो जरूरत ही नहीं होती है ना, इतना मतलब केमिस्ट्री में होती है। तो फिजिक्स में आपको ज्यादा दिमाग की जरूरत है, और फिर वो मतलब आपने थक तो केमिस्ट्री और बायो को ही करने में चुके हो। तो मतलब ये होता है ना, क्योंकि आपने ऐसा खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा रूम पे पढ़ने में, अगर आप 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ते हो, फिर आपका दिमाग थोड़ा सा थक जाता है। फिर आप अगर कोई चीज को समझने की कोशिश करते हो तो फिर वो आपको एक बार में कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो यही रीजन होता है कि आपका मतलब वो माइंड जो है थक चुका है। लेकिन फिर मैंने चेंजेस करे, मैंने क्या किया, सबसे पहले फिर मैंने फिजिक्स को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, मतलब जो भी पेपर हो जाता फिर मैं सबसे पहले फिजिक्स करती थी, फिर बायो और फिर केमिस्ट्री करती थी। तब से मेरे मार्क्स में ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि सबसे पहले मैं फिजिक्स इसलिए करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं पेपर एग्जाम हॉल में बैठी, तो सबसे पहले अगर मैंने फिजिक्स को स्टार्ट किया तो अभी मेरा बिल्कुल माइंड फ्रेश है। पेपर में मतलब बैठने से पहले ही आपने मतलब बिल्कुल अगर फिजिक्स स्टार्ट किया, अब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश, अभी तक आपका माइंड पे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपका माइंड उतना अभी थका नहीं है। तो फिर आप जब नया नया फिजिक्स अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपका दिमाग ज्यादा अच्छा काम करेगा, और उसमें ही दिमाग लगाने की जरूरत होती है फिजिक्स में, क्योंकि तो अगर आपने सबसे पहले फिजिक्स कर लिया तो वो आपका कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में अच्छा होता है। तो सबके साथ होता है कि लास्ट मतलब स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन आपका ज्यादा अच्छा होता है, और ज्यादा आपका दिमाग काम भी कर रहा होता है, और फिजिक्स में दिमाग की जरूरत होती है। तो मैं मतलब ऐसा करती थी, सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करती थी, उसके बाद फिर बायो अटेम्प्ट करती थी, और फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करती थी। तो आप ये मतलब दूसरों को देख के ऐसा ना करें कि सबसे पहले अगर कोई बायो कर रहा है, केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, या फिर कोई मतलब आप ये खुद एक्सपीरियंस करें कि आपको किस में बेटर लगता है पहले करने में। तो उस तरीके से अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया, अगर आप टाइमर लगा के घर पे पढ़ाई करोगे तो फिर आपको, अगर आपके ऊपर प्रेशर झेलने की आपकी हैबिट बन जाएगी, तो वो आपको प्रेशर की तरीके से फील नहीं होगा। तो फिर आपको मतलब एक्यूरेसी भी आपकी इंप्रूव होगी उतनी ज्यादा। तो ये तो रहा टाइम मैनेजमेंट के बारे में जो कि मैंने आपको बताया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से वीडियो लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।